नमस्कार, मैं जनमतता शिवम गौतम। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि आत्महत्या का मामला, जैसा कि मुंबई पुलिस द्वारा कहा गया था, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से रोजाना नए नए खुलासे होते हैं उसके बाद ये गुत्थी उलझती ही जा रही है। सीबीआई हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज सीबीआई की जांच का चौथा दिन है और आज जिस तरीके से सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के पुराने कुक नीरज सिंह, सिद्धार्थ पिठानी जो कि उनके फ्लैट में रहता था, उसके अलावा संदीप सिंह और तमाम जो लोग थे उन सभी से आज एक साथ पूछताछ की। दीपेश सावंत नाम का भी कर्मचारी शामिल है, इसके अलावा सिद्धार्थ भी है और इन सभी को एक साथ बिठाकर पूछताछ की गई। नीरज से तीसरी बार पूछताछ हुई है और इस मामले में आज पहली बार रिया चक्रवर्ती के परिवार से भी सौविक चक्रवर्ती से पूछताछ की गई है। सौविक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती का भाई है और सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी में वो भी एक पार्टनर या डायरेक्टर के रूप में था। तो अब जो कि कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के ऊपर ये शिकंजा कब पहुंचेगा, ऐसा लगता है आज पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उम्मीद ये थी कि आज रिया चक्रवर्ती और उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी सवाल होंगे और उन्हें भी जवाब देंगे, लेकिन सीबीआई की योजना कुछ और है। वो अलग तरीके से पहले बाकी सब लोगों से उनके बयान ले लेना चाहती है और उन बयानों के आधार पर, उन बयानों की रोशनी में रिया चक्रवर्ती से सवाल होंगे और जो सवाल होंगे उनकी कई सारी लंबी फहरिस्त है और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कम से कम 2 दर्जन सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती को देना ही पड़ेगा सीबीआई के सामने। नीरज के बारे में कहा जा रहा है कि इसको सैमुअल मिरांडा ने दोबारा बुलाया था, पहले ये काम करता था और उसने जो खुलासे किए, उसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी के जो बयान हुए, दीपेश सावंत के जो बयान हुए, इन सभी के बयानों को पहले अलग अलग करके देखा गया और जब उनमें विरोधाभास महसूस हुआ तो इन सभी लोगों को सामने बिठाकर पूछताछ की गई और उसके बाद खबर यहाँ तक है कि बीच में इन लोगों के जवाबों के दौरान झगड़ा भी हुआ। झगड़े की वजह यही है कि जो विरोधाभास है, जो पहले सिद्धार्थ पिठानी जो कहानियां बता रहा था, अब वो नीरज और दीपेश के बाद मिलने के बाद में उन कहानियों में अंतर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ जिस बात का शक था वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। नीरज ने बताया कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती का झगड़ा भी हुआ सुशांत सिंह के साथ में और बीच में वो एक दिन के लिए चली भी गई थी और उसके अलावा उसके घर से खाना बनकर आता था। तमाम ऐसी चीज़ें हैं और उसने ये भी बताया कि एक दिन वो बहुत परेशान थे जब रिया चक्रवर्ती झगड़ा करके चली गई थी और रिया ने कहा था कि मेरा बैग पैक कर दो। इस तरीके की बातें सामने आने के बाद सीबीआई को वो सारे बेसिस मिल रहे हैं जिसके आधार पर उसे रिया को पूछताछ करनी है और इसको लेकर रिया के वकील मन सिंधे ने बयान दे दिया और ये कहा कि अभी तक रिया चक्रवर्ती या उसके परिवार के लोगों को सीबीआई ने सम्मन जारी नहीं किया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरी नहीं कि सीबीआई किसी को सम्मन जारी करके ही बुलाए। 161 के तहत भी सीबीआई बुला सकती है और उस व्यक्ति को जवाब देना ही पड़ेगा। हालांकि सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज कर रखी है उसका आधार पटना पुलिस वाली एफआईआर ही है और उस एफआईआर में स्पष्ट तौर पर रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती और उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के अलावा जो और लोग हैं, सैमुअल मिरांडा हो या सिद्धार्थ पिठानी जैसे लोग हों, इन सभी के खिलाफ 306 भी लगी हुई है, 406 भी लगी हुई है और तमाम धाराएं इसमें लगी हुई है, जिसके आधार पर 342 हो या दूसरी जो धाराएं हैं उसके आधार पर इस जो अपराध है इसकी जो वो पूरा का पूरा क्वांटम है वो काफ़ी ज़्यादा बैठता है। इसकी वजह से सीबीआई कभी भी रिया को बुला सकती है, लेकिन सीबीआई उससे पहले तमाम ऐसे तथ्यों को जुटा लेना चाहती है जिससे कि क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा सके। अब मीडिया में तमाम ऐसे सवाल चल रहे हैं कि सीबीआई क्या पूछ सकती है। लोगों को लेकर भी, लोगों के अंदर भी ये भावना है कि क्या ऐसे हैं जो सवाल उनको सीबीआई रिया चक्रवर्ती के सामने रखेगी। और अब तक जो जांच हुई है पिछले 3 दिनों में, चाहे क्राइम का सीन रिक्रिएट करने की बात हो या फिर जिस तरीके से बैंक भी सीबीआई गई, कोटक महिंद्रा बैंक, और उसके अलावा जो सहयोगी रहे, साथ काम करने वाले रहे, सिद्धार्थ पिठानी हो या सैमुअल मिरांडा या फिर नीरज या दीपेश सावंत, ऐसे लोगों से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। सौविक चक्रवर्ती से भी पूछताछ हुई है। उसके बाद सीबीआई को अब बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिल गई हैं जो पहले शायद प्रकाश में नहीं थी। उन सभी जानकारियों के आधार पर
सीबीआई बार बार पूछताछ कर रही है और ये भी हो सकता है कि पहले रिया और उसके पिता को पूछताछ के लिए बुलाया जाए, अलग अलग उन लोगों से पूछताछ होगी और फिर बाद में रिया को भी नीरज या सिद्धार्थ पिठानी या फिर दीपेश सावंत जैसे जो और लोग हैं, या फिर श्रुति मोदी थी जो सिद्धार्थ के साथ काम करती थी, सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, और इसके अलावा कई वो लोग हैं जो दावे कर रहे हैं अपनी तरफ से। जैसे कि कल एक और दावा किया गया था, एक पड़ोसन बन के एक महिला बाहर आई थी और उसने कहा था कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी उस दिन उन्होंने लाइटें बंद कर दी थी कुछ देर के लिए, जबकि किचन की लाइट जल रही थी। इस तरीके की बातें सामने लाकर ऐसा लगता है कि अपने पीआर के द्वारा रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में नई कहानियां गढ़ने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत नए नए लोग सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सीबीआई के पास अब ये जांच है और सीबीआई एक प्रोफेशनल एजेंसी है, वो आसानी से इस तरीके के झूठ को भी पकड़ सकती है और यही वजह है कि सीबीआई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती है। रिया चक्रवर्ती से तसल्ली से करीब 2 दर्जन सवाल पूछे जाने हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल तो यही है कि उसके और सुशांत सिंह राजपूत के बीच के रिश्ते कैसे थे, क्या झगड़ा हुआ था तो उसकी वजह क्या थी, रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर क्यों गई थी और सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती के पिता दवा क्यों दे रहे थे। ये सवाल के सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, उनके वकील विकास सिंह ने भी उठाया है। उसके अलावा वो और भी तमाम सवाल हैं कि उसने स्टाफ को क्यों बदला था, क्या वो ये मानती है कि सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन था और डिप्रेशन की दवा दिलाने के लिए वो किन किन डॉक्टर्स के पास लेके गई थी, या फिर एक और जो मोहन जोशी नाम का स्पिरिचुअल हीलर है जिसका दावा है कि उसने सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन का इलाज किया था, उसके साथ क्या किया गया था और उसने किस तरीके से इलाज किया था सुशांत सिंह राजपूत का। उसके अलावा जब कमरे में वो पहुंची या फिर वो मोर्चरी में पहुंचती है तो मोर्चरी में वो क्यों गई थी, किसके कहने से गई थी, उसने मुंबई पुलिस के अधिकारियों को फ़ोन क्यों किए और किस तरीके से उसके रिश्ते सुशांत सिंह राजपूत की बहन के साथ थे या परिवार के साथ थे, क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ में रिया चक्रवर्ती शादी करना चाहती थी, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे तो उनके बीच में क्या ऐसा था जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा था, और सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कंपनी बनाई गई थी उसमें उसने अपने पिता को क्यों रखा या अपने भाई को क्यों रखा। साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा जिस तरीके से ईडी की भी जांच हुई थी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और उसमें ये बात सामने आई थी कि रिया चक्रवर्ती की जो सालाना आमदनी उसने घोषित कर रखी है उसके खर्चे उससे कई गुना ज़्यादा हैं। साथ में सीबीआई रिया चक्रवर्ती से यह भी पूछ सकती है कि वो विदेश यात्रा पर गई थी और उस विदेश यात्रा का जो खर्चा हुआ था किन किन लोगों से वो मिली थी और उस खर्चे को किसने उठाया था। सीधे तौर पर वो खर्चा सुशांत सिंह राजपूत ने उठाया था। और जो सबसे बड़ा सवाल पटना पुलिस ने जिस एफआईआर में डाला था वो था 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का। तो सीबीआई इसको लेकर भी सुशांत सिंह राजपूत के खातों से जो पैसे इधर उधर हुए हैं और 15 करोड़ का जो पूरा सच्चाई है वो रिया चक्रवर्ती से भी जानेगी और जानने की कोशिश उसके पिता से भी होगी कि उन्होंने दवाएं क्यों दी। वो एक साइकियाट्रिस्ट नहीं थे, उसके बावजूद जिस तरीके के बयान सुशांत सिंह राजपूत के मिलने वालों के आ रहे हैं, उसके दोस्तों के या उसके साथ काम करने वालों के हैं, उनसे तो ये है कि ये लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि कई लोग हैं जो सामने आकर ये कह रहे हैं कि वो एक जिंदा दिल इंसान थे और लोगों को अच्छी तरीके से मोटिवेट करते थे। एक व्यक्ति जो दूसरों को मोटिवेट करता है वो कैसे डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इस तरीके के करीब 2 दर्जन से ज्यादा सवाल सीबीआई के पास अभी तक हैं, लेकिन जिस तरीके से सौविक चक्रवर्ती और दूसरे लोगों से बार बार पूछताछ हो रही है उसके बाद ये सवालों की जो संख्या है, ये सवालों की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी हो सकती है। और यही वजह है कि आज एक और बयान सामने आया रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग के चौकीदार का और उसका ये कहना था कि पिछले 1 महीने से उसने रिया चक्रवर्ती को ज़्यादा नहीं देखा है। रिया चक्रवर्ती पहले ज़्यादा दिखाई देती थी लेकिन अब वो घर से उतना ज़्यादा निकलना नहीं करती है। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती अपनी पीआर एजेंसियों के माध्यम से तमाम जो चैनल्स हैं, तमाम मीडिया वाले हैं, उनको इंटरव्यू देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूंकि अब सीबीआई का दबाव बढ़ गया है इसलिए ये लोग भी इंटरव्यू लेने या इंटरव्यू चलाने से कतरा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की कोशिश यही थी कि जैसे पहले उसने एक वीडियो डाल दिया था और उसके पक्ष में तमाम लोग आर्टिकल लिखते हुए नजर आ रहे थे, उसके द्वारा वो अपनी छवि को एक तरीके से शक के दायरे से बाहर लाने की कोशिश कर रही थी। दूसरा एक बड़ा खुलासा सामने ये भी आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती के साथ जो व्यक्ति हॉस्पिटल गया था, मोर्चरी गया था, वही व्यक्ति कुछ दिनों पहले रिया चक्रवर्ती के पक्ष में पीआर के तौर पर काम कर रहा था, उसकी छवि सुधारने का काम कर रहा था और लोगों को ये सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहा था।
तो ये सारे जो खेल हैं, और शक तो ये भी जताया जा रहा है कि कल जो महिला अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत का पड़ोसी बता रही थी, उस महिला का भी संबंध रिया चक्रवर्ती से है। और रिया चक्रवर्ती ये सब किसके इशारे पर कर रही है, इसको लेकर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बड़ी बात कही और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एक बड़े जो स्मगलर है, जो ड्रग तस्कर है, उसके साथ मुलाकात हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की जिस दिन उनकी मौत हुई, और इस मुलाकात को कराने के पीछे भी रिया चक्रवर्ती ही है। और जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि इस पूरे के पूरे मामले में दुबई में बैठे हुए जो लोग हैं, दुबई का जो गैंग है, उसको विशेष तौर पर देखने की जरूरत है, क्योंकि संदीप सिंह के बारे में भी कहा जा रहा है कि उसकी बातचीत हो रही थी दुबई से किसी से, और संदीप सिंह का नाम नया सामने आया। उससे पहले नीरज ने जो खुलासे किए थे उसमें भी ये स्पष्ट हुआ था कि रिया के साथ में सुशांत सिंह राजपूत के जो रिश्ते थे, बाद में उनमें दरार आ गई थी, खर्चे को लेकर तमाम झगड़े हो रहे थे, जिसकी वजह से रिया नाराज चल रही थी और उसके पिता भी नाराज थे। और बाद में जब महेश भट्ट की चैट सामने आई है तो सीबीआई रिया चक्रवर्ती से महेश भट्ट को लेकर भी तीखे सवाल करेगी और उससे ये पूछा जाएगा कि जब वो सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर जा रही थी तो फिर उसने महेश भट्ट से इस तरीके की बातें क्यों की कि उसे आज़ादी मिल गई है और वो महेश भट्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वो उसके लिए देवता है। इस तरीके की बातें करने के पीछे क्या मकसद था? क्या महेश भट्ट ने ही रिया चक्रवर्ती को ये सब करने के लिए उकसाया था? और इस उकसावे में रिया चक्रवर्ती ने किस तरीके से काम किया? क्या वास्तव में सवाल ये भी पूछा जाएगा कि जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है उसका क्या कारण हो सकता है? क्या हत्या हो सकती है? और अगर हत्या हो सकती है तो कौन उसकी हत्या कर सकता है? तो ये वो सारे सवाल हैं जिनके लिए हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती का जो वकील है मन सिंधे वो उसको पहले से प्रिपेयर कर रहा हो, और यही बात सीबीआई के दिमाग में भी होगी कि वो पहले से ही कई सारे सवाल जो मीडिया में घूम रहे हैं उनकी तैयारी करके आएगी। लेकिन सीबीआई ये चाहती है कि उन तमाम सवालों के अलावा भी कम से कम 1 दर्जन सवाल ऐसे हों जिसकी उम्मीद रिया चक्रवर्ती को भी नहीं होगी। जैसा कि होता है, जो प्रोफेशनल जांच एजेंसियां होती है वो सवाल तो करती ही है जिनके लिए आदमी पहले से प्रिपेयर होके आता है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसके बारे में किसी को भनक नहीं दी जाती है। कुछ ऐसे सबूत सीबीआई के हाथ में लग चुके हैं जिसके आधार पर वो नए सवाल पैदा करेगी, और उन सवालों के जवाब चूंकि रिया चक्रवर्ती को उन की जानकारी नहीं है, उसके पास नहीं है, और अगर रिया कुछ आनाकानी करती है, उसके ऊपर ज़्यादा शक होता है सीबीआई का, तो सवालों के बाद सीधे उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। और इसमें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी पहले ही कई सारी चीज़ों पर बहस हो चुकी है, तमाम तथ्य सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं, तमाम लोगों के जो बयान हैं वो सामने आए हैं, और रिया चक्रवर्ती पहले ही दिन से जिस तरीके से अपने बयानों को बदल रही है, अपनी जो बातें हैं उनको बदल रही है, उसके बाद तो सबसे ज़्यादा जो संदिग्ध इस पूरे मामले में है वो रिया चक्रवर्ती है, उसका परिवार है। इसलिए रिया का बच पाना बेहद मुश्किल है। जय हिंद, जय भारत।